खेमेनाई को मारने के पीछे जो जिम्मेदार था वो इजराइल और अमेरिका की रणनीति तो थी, लेकिन उन तक ये खबर पहुंचाई किसने? मोसाद के एजेंट्स को जैसे ही पता लगता है कि वो अपने घर पर है, अपने महल पर है, वो अपनी न्यूज पहुंचा देते हैं आराम से इजराइल तक। और इजराइल वाले ना दिन देखते हैं, ना रात, ना समय देखते हैं। जैसे आप लोग भी एआई का यूज करते होंगे, ऐसे ही युद्ध की शुरुआत भी एआई के थ्रू ही की गई थी कि रणनीति क्या रखनी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आप तक एक खबर पहुंच गई होगी अभी तक कि ईरान जो है उसके सुप्रीम लीडर खेमेनाई की मौत हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठकर मौत के नाम से आता है कि मौत हुई कैसे? सुप्रीम लीडर थे वो ईरान के, तो मौत होना कोई छोटी बात तो हुई नहीं। सुप्रीम लीडर को कोई कैसे मार सकता है? सभी को पता है ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, अमेरिका भी कहीं ना कहीं इस युद्ध में शामिल है। तो दोनों ने मिली भगत करके, यानी कि इजराइल और अमेरिका ने ऐसा मिलकर क्या प्लान बनाया, ऐसी क्या रणनीति बनाई कि जो ईरान है उसके सुप्रीम लीडर खामेनाई को मार गिराया। इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में आपको खबर सुनने को ज़रूर मिल रही होगी। कैसी खबर होगी कि ईरान के सुप्रीम लीडर मर गए हैं, अब क्या माहौल है वहाँ पर, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा होगा कि वो मरे कैसे। क्या प्लानिंग थी अमेरिका की, इजराइल की, कि ईरान के सुप्रीम लीडर को ही मार गिराया, वो भी युद्ध के पहले दिन ही ईरान के सुप्रीम लीडर मर गए। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं विस्तार से। तो हमारे सामने एक आर्टिकल आया जिसमें सबसे पहला शब्द एक लिखा हुआ आप भी देख पा रहे होगे, मोसाद। मोसाद क्या है? जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में रो एजेंसी होती है, खुफिया एजेंसी होती है, ऐसे ही मोसाद भी एक एजेंसी है। कहाँ की? इजराइल की खुफिया एजेंसी जो है ना मोसाद, उसने ही ये काम किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार गिराया है पहले दिन ही। उनके पास जैसे ही जानकारी आती है, जानकारी आते ही वो खत्म। यानी कि उनके घर पर अटैक किया गया, पता लगा कि घर पर बैठे हैं सर, तो अटैक अभी कर दो, बाद का टाइम मत देखो, तुरंत के तुरंत अटैक किया गया और वो खत्म हो गए। आपको बताते चले कि पता लगा है कि मोसाद ने ही सुप्रीम लीडर ईरान के खामेनाई को मार गिराया है। पिछले कुछ समय से ईरान के सुप्रीम लीडर काफी समय से अंडरग्राउंड चल रहे थे। उनकी लोकेशन का इजराइल पता नहीं लगा पा रहा था कि कहाँ पर है वो, लेकिन जैसे ही मोसाद के एजेंट्स काम करते हैं, रातों रात काम करते हैं और बता देते कि इजराइल के पास, जो इजराइल है उसके पास से पहुंच जाती है खबरें कि यहाँ पर बैठे हैं खामेनाई साहब, आपको जो करना है देख लीजिए, हमने आप तक खबर पहुंचा दी है। उनके पास पता लगता है कि ये अंडरग्राउंड नहीं है, ये ईरान को छोड़कर नहीं है, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी भी आ रही थी कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है खामेनाई, वो देश को छोड़कर चले गए हैं। वो अंडरग्राउंड नहीं है, वो यूरोप घूम रहे हैं, लंदन घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन युद्ध के पहले दिन ही पता लग जाता है रात में कि वो तो अपने घर पर बैठे हैं, बैठक कर रहे हैं, कि ईरान के सुप्रीम लीडर अपने खास सलाहकारों के साथ अपने महल पर, यानी अपने घर पर बैठक कर रहे थे। और ये बैठक सीक्रेट थी, किसी को नहीं पता था कि इस बैठक में हो क्या रहा है, वहां पर कौन मौजूद है। बस उनके कुछ खास लोग थे, खास सलाहकार मौजूद थे। लेकिन मोसाद को किसी ने इसकी जानकारी दे दी, यानी कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके पास एक खबर पहुंच जाती है कि यहाँ पर अपने सलाहकारों के साथ, खास सलाहकारों के साथ बैठक कर रहे हैं खेमेनाई साहब। उन तक ये खबर पहुंचती है जासूसों ने, ईरानी सरकार के अंदर पता नहीं कैसे, कि जो ईरान की सरकार है उन खास सलाहकारों में ही कोई एजेंट होगा इजराइल का, ये पता अभी तक नहीं लगा है। लेकिन मोसाद के एजेंट्स को जैसे ही पता लगता है कि वो अपने घर पर है, अपने महल पर है, वो अपनी न्यूज़ पहुंचा देते हैं आराम से इजराइल तक। और इजराइल वाले ना दिन देखते हैं, ना रात, ना समय देखते हैं। वो क्या करते हैं, तुरंत के तुरंत अटैक कर देते हैं। देखिए, आप इसमें भी पढ़ सकते हो कि वो समय नहीं देखते कि रात के समय हो रहा है हमला, लेकिन मोसाद के पास से जैसे ही जानकारी उनको मिलती है तो इजराइल द्वारा अटैक तुरंत के तुरंत ही किया जाता है, टाइम नहीं देखा जाता। और फिर खबर सामने लगातार आती है। एक खबर आती है सबसे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रात को 3 बजे, कि एक डेविल मर गया है, एक जो ईरान का डेविल था, राक्षस था, वो मर गया है, इविल मर गया है। जिसके बाद खबरें उठने लगती है कि क्या सही में खेमेनाई मर गया है? तो खेमेनाई को मारने के पीछे जो जिम्मेदार था वो इजराइल और अमेरिका की रणनीति तो थी, लेकिन उन तक ये खबर पहुंचाई किसने कि कहाँ पर है खेमेनाई? तो वो है मोसाद, यानी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी, जो पिछले 70 से 80 सालों से ऐसे काम करती आ रही है कि किसी को उसका घर पता नहीं लगा, लेकिन उसको सबका घर पता लग जाता है कि कहाँ पर इजराइल का दुश्मन बैठा है और कैसे उसे गिराना है।
सिर्फ मोसाद ही नहीं, मोसाद के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं। मोसाद जो है वो 1949 दिसंबर में बनाई गई थी, क्योंकि इजराइल को अपने दुश्मनों को ख़त्म करना था। इजराइल के उस टाइम बहुत सारे दुश्मन थे, क्योंकि वो इजराइल अपने आप को ऐसे दिखाता था कि इजराइल अकेला है, सारे देशों ने कह रखा था कि तुम तो बहुत छोटे से हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर इसी बात को सोचते हुए इजराइल द्वारा एक एजेंसी बनाई जाती है। कौन सी थी वो एजेंसी? मोसाद। मोसाद जब ये एजेंसी बनकर सामने आती है तो धीरे धीरे ये जितने भी दुश्मन थे उन सभी के अंदर जाती है, अपने एजेंट्स को भेजती है और ख़त्म कर देती है। ऐसे ही मोसाद ने युद्ध शुरू होते, ईरान इजराइल का युद्ध शुरू होते ही अमेरिका के साथ मिलकर अपने एजेंट्स को, जो वहाँ पर पिछले पता नहीं कितने सालों से काम कर रहे थे, अचानक से एक्टिव मोड में डालते हैं और पहले ही दिन सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान खेमेनाई को खत्म कर दिया जाता है, उनके घर पर मार दिया जाता है। सिर्फ अगर हम बात करें कि मोसाद ही था क्या इस एजेंसी में, सिर्फ मोसाद ने ही ये काम किया था या कोई और भी मिला हुआ था, तो खबरें कुछ और भी सामने आई है। हमारे पास खबरें सामने ये आई है कि जनसत्ता की तरफ से आर्टिकल दिया गया है कि अमेरिका और इजराइल ने ढूंढा कैसे कि खामेनाई है कहाँ पर। जैसे मोसाद ने तो पहले ही ढूंढ लिया था, लेकिन कुछ खबरें सामने आई कि जो CIA है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी, जैसे मोसाद जो है वो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, और जैसे रो इंडिया की हो गई, ऐसे ही अमेरिका की CIA जो एजेंसी है वो काम कर रही थी। वो भी पिछले 3-4 महीने से लगातार काम कर रही थी। मोसाद तो लगभग कब से बैठी थी, 3-4 साल से, कि हमें जब सही टाइम मिलेगा हम काम करेंगे, हम अपना एजेंट भेजेंगे और खबर पहुंचा देंगे इजराइल तक, इजराइल अपने दुश्मन को ख़त्म कर देगा। ऐसे ही CIA भी पिछले 3-4 महीने से काम कर रही थी। हमारे पास जैसे खबरें सामने आई कि CIA ने इस हफ्ते हुए अमेरिकी इजराइल हमलों से पहले महीनों तक सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनाई सहित वरिष्ठ ईरानी नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। यानी कि क्या वहां पर वो नेता लोग काम कर रहे हैं, जो ईरान के नेता है, सुप्रीम लीडर हो गए और भी कई मिनिस्टर्स हो गए, नेता हो गए, वो क्या काम कर रहे हैं, इस पर नजरें गड़ाई हुई थी 3-4 महीने से। तो जैसे ही उन्हें पता लगता है कि कहां पर खामेनाई है, वो तुरंत अटैक करवा देते हैं मोसाद तक। मोसाद को जैसे कि यहाँ पर पता लगा है कि ये भी काम कर रहे थे, CIA भी काम कर रही थी, लेकिन मोसाद को सबसे सटीक माना गया। मोसाद की ही खबरें हर जगह आ रही कि मोसाद ने ही कहीं ना कहीं एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाई है। CIA बस बताने में हेल्प कर रही थी कि यहाँ पर ये हो सकता है, लेकिन मोसाद के एजेंट्स ने एग्जैक्ट जगह बताई। एक खबर और सामने आई है दोस्तों कि अमेरिका की जैसे ये न्यूज़ एजेंसी ने हेल्प की, ऐसे ही अमेरिका के एक क्लाउड AI ने भी हेल्प की, लेकिन उसने लोकेशन पता करने में हेल्प नहीं की, उसने पता करवाया कि रणनीति क्या होनी चाहिए। देखो, ईरान पर AI से किया गया वार, अमेरिका इजराइल ने क्लाउड का किया था इस्तेमाल कि खामेनाई को अगर हमें मारना है, युद्ध शुरू होगा तो कुछ रणनीति भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई राजा अगर निकलेगा मैदान में लड़ने के लिए तो कोई राजनीति के तौर पर सोचेगा, तो रणनीति तो तैयार करेगा कि कैसे कौन क्या अटैक करे। ऐसे ही अमेरिका और इजराइल ने भी रणनीति तैयार की थी, उस रणनीति को बनवाने में हेल्प की थी क्लाउड AI ने। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले के पहले ही दिन सुप्रीम लीडर अली खमेनाई को मार गिराया था। सबको ये खबर मिल गई, जानकारी सबके सामने आ गई, लेकिन खमेनाई पर जो किए गए थे सटीक हमले, वो एंथ्रोपिक के क्लाउड AI ने उसमें खास मदद की थी। यानी ये नहीं कहा कि लोकेशन पता लगाने में हेल्प की थी, उसको रणनीति बनाने में हेल्प की थी। आपको बताते हैं कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस सटीक हमले में एंथ्रोपिक के क्लाउड AI ने भी मदद की थी। खास बात यह है कि हमले से ठीक पहले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एंथ्रोपिक से थोड़ी सी बातचीत बंद कर दी कि उन्हें हटा दिया इस मैप से, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि क्लाउड का इस्तेमाल सीधे हथियार चलाने या ऑटोमेटिक हमले करने के लिए नहीं हुआ था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि उनका जो हमला था वो क्लाउड AI ने नहीं किया, वो तो मोसाद द्वारा ही बताया गया था कि मोसाद को जानकारी मिली, वो करते हैं। लेकिन ऑपरेशन की तैयारी, रणनीति और विश्लेषण में इसकी बड़ी भूमिका रही। जैसे आप लोग भी AI का यूज़ करते होंगे, ऐसे ही युद्ध की शुरुआत भी AI के थ्रू ही की गई थी कि रणनीति क्या रखनी है, हमें लड़ना कैसे है, वो सब क्लाउड AI ने हेल्प की थी। तो दोस्तों एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मोसाद ने काम किया, अपनी एजेंसियों के जो एजेंट हैं उनके किस तरीके से वो एक्टिव थे, 3-4 साल से वहाँ रह रहे थे, लेकिन जैसे ही सही समय पड़ा
वो तुरंत एक्टिव होते हैं और इजराइल तक खुफिया जानकारी पहुंचा देते हैं। ये पहली बार नहीं है कि मोसाद जो है आगे बढ़कर आई हो, मोसाद का नाम आया हो। मोसाद का नाम इससे पहले भी कई बार आ चुका है। लेबनान में जब पेजर अटैक हो रहा था तब भी आया था, और पैलेस्टीन में जब युद्ध हो रहा था इजराइल पैलेस्टीन का, तब भी सबसे पहले मोसाद का नाम आया था, और अब भी दोबारा से मोसाद का नाम सामने आ गया है। यानी कि सवाल ये उठ रहा है कि इजराइल की जो एजेंसियां है, खुफिया एजेंसी, वो किस तरीके से, किस स्तर पर बेहतर काम कर रही है, वो इस खबर के बाद पता लग ही रहा है। तो दोस्तों, अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ पेटी।